सनातन परंपरा के अनुसार 16 संस्कारों में से 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। इसमें जनेऊ धारण कराया जाता है। हर किसी अनुष्ठान का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ शारीरिक और मानसिक संबंध भी होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के साथ भी सूक्ष्म स्तर पर जुड़ा होता है। स्थूल स्तर पर उसका संबंध आध्यात्मिक या धार्मिक अनुष्ठान व क्रियाकलापों से होता है और सूक्ष्म स्तर पर यह हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यज्ञोपवीत संस्कार में सूत्र के धागे को मंत्रोच्चार करने के बाद बालक या किसी भी व्यक्ति के बाएं कंधे पर पहनाया जाता है और जिससे वह इस प्रकार से दाईं ओर नाभि के नीचे जंघा से होता हुआ वापस पीछे से ऊपर की ओर आ जाता है। जब भी कभी मल व मूत्र का त्याग करना हो तो इस जनेऊ की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए इसे नाभि के ऊपर लेकर आया जाता है और नाभि के ऊपर लाने के लिए इसे 2, 3 या 4 बार इस प्रकार से अपने कान के आसपास लपेटा जाता है, जिससे यह नाभि के ऊपर आ जाता है। लंदन के क्वीन एलिजाबेथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अनुसार उस अस्पताल में शोध करने के बाद यह पता लगाया गया कि कान के ऊपर जब जनेऊ को लपेटा जाता है तो ऐसा करने से आंतों के ऊपर और मूत्राशय के ऊपर सकारात्मक दबाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मल व मूत्र का त्याग सहज रूप से हो पाता है। कब्ज़ की समस्या में लाभ मिलता है। फेफड़ों और हृदय के ऊपर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इटली के बारी विश्वविद्यालय के अनुसार जब जनेऊ को या सूत्र को कान के चारों तरफ लपेटा जाता है कुछ सेकंड के लिए, तो विशेष नाड़ियों के ऊपर संवेदना उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा हृदय स्वस्थ, बलवान और सक्रिय होकर अपना कार्य सहज रूप से कर पाता है। और एक अन्य तथ्य, जनेऊ धारण करने के बाद जब मल मूत्र व अशुद्ध अवस्था में हम होते हैं तो यह जनेऊ तत्काल ही हमें हाथ पाँव मुंह धोने के लिए प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के संक्रमणों से व रोगों से बचाव होता है।